नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ योगासन बता रही हूँ। जब हमारे सर में दर्द होता है, सर में दर्द किसी तरह का भी हो, टेंशन से हो, सर दर्द हो, उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ योगासन करने हैं। आइए मैं आपको वो योगासन करके बताती हूँ। कोई भी योगासन करना है, शुरू में हमें ओंकार से करना चाहिए। ओंकार से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और मन शांत रहता है और एक वाइब्रेशन आती है। आइए हम योगासन शुरू करते हैं। इस तरह से बैठ जाएंगे, सुखासन में इस तरह से बैठ जाएंगे, कमर सीधी और ध्यान मुद्रा में इस तरह से रहना है, इस तरह से। और ओंकार शुरू करना है। आंखें बंद, लंबी गहरी सांसें लेनी है और ओंकार करना है। ओंकार हम एक बार या 3 बार 4 बार इस तरह से अवधि बढ़ानी है। आइए हम ओंकार शुरू करते हैं। इसी तरह से कुछ देर ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ के आप आपस में रब करके अपने आँखों में, अपने फेस पे लगाएंगे और धीरे से आँखें खोल लेंगे। अब हम अधोमुख श्वानासन करेंगे। अधोमुख श्वानासन खड़े होकर किया जाता है। अधोमुख श्वानासन करने से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे फेस की तरफ, हमारे सिर की तरफ जाता है, जिससे हमारे सर दर्द में हमें राहत मिलती है। आइए हम अधोमुख श्वानासन करेंगे। अधोमुख श्वानासन करने के लिए हम अपने मैट पे इस तरह से खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में अंतर रखेंगे और धीरे से कमर से झुककर अपने हाथों को जमीन में रखेंगे इस तरह से, और अधिक से अधिक अपने सर को अंदर को खींचने की कोशिश करेंगे। स्थिर रहेंगे। कोई भी आसन करना होता है तो हमें उसमें स्थिरता बनाए रखनी होती है। जब हम आसन करेंगे उसमें स्थिरता बनाए रखेंगे, उसी का सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। इस तरह से अधिक शरीर को, अपने सर को अंदर को खींचने की कोशिश करते हैं, स्थिर रहते हैं। स्थिर सुखम आसनम। हम अक्सर हर आसन में स्थिर सुखम आसनम कहते हैं। स्थिर सुखम आसनम का है मतलब है जो आसन स्थिर है वही सुख कारक आसन है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 से 4 बार करेंगे। एक बार और करेंगे। इस तरह से कमर से झुकेंगे इस तरह से, और अधिक से अधिक अपने सर को अंदर को खींचने की कोशिश करेंगे। संत श्वसन, श्वसन हमारा संत रहेगा।
आसन स्थिति छोड़ेंगे, धीरे से अपने सिर को स्थिर करेंगे और पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अब हम पादांगुष्ठ आसन करेंगे। जिस तरह नाम है, नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि पादांगुष्ठ आसन हमारे पैर के अंगूठे को पकड़ना है, इस तरह से धीरे से इस तरह से झुकना है और पैर के अंगूठे को पकड़ना है इस तरह से, और इस तरह से ऊपर को खींचना है इस तरह से, और सर को घुटने पे लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपसे लगता है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करनी। कोई भी आसन है उसमें हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, स्थिर रहना है। स्थिर सुखमासन आसन स्थिति छोड़नी है, धीरे से हम पूर्व अवस्था में आ जाए। इसे भी हम 4 से 5 बार करना है। एक बार और करेंगे, धीरे से इस तरह से झुकेंगे और पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचेंगे और सर को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे और हाथ सीधे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, स्थिर सुखमासन आसन स्थिति छोड़ेंगे, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अब हम शशक आसन करेंगे। शशक आसन करने के लिए हम इस तरह से वज्रासन में आ जाते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर करके धीरे से सांस लेते हुए इस तरह से सर को जमीन में रखते हैं, टिकाते हैं, स्थिर रहते हैं। इस आसन को करने से हमारा मन शांत रहता है, मन में किसी तरह का भी तनाव नहीं आता है, जिससे हमारे सर दर्द में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थिर सुखमासनम, इस आसन को अधिक से अधिक देर तक होल्ड करना है और इसे भी हमें 4 से 5 बार करना है, रेगुलर करना है। किसी भी आसन को करने के लिए हमें रेगुलरिटी बनानी है। अगर हम कोई भी आसन करते हैं उसमें रेगुलरिटी बनाते हैं तो उसी से हमारे स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारे शरीर में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे और हाथों को ऊपर ले आएंगे और पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। यही प्रक्रिया हम दोबारा करेंगे इस तरह से। स्थिर रहेंगे, स्थिर सुखमासनम। आसन स्थिति छोड़ेंगे, धीरे से इस तरह से पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अब हम सेतुबंध आसन करेंगे। सेतुबंध आसन करने के लिए हम अपने मैट पे इस तरह से लेट जाते हैं, इस तरह से धीरे से हम अपने घुटने को अपने शरीर के पास लाते हैं, इस तरह से पैरों में अंतर, दोनों हाथों से पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ते हैं और कमर से इस तरह से होते हैं, सेतु के जैसा आकार बनाते हैं। जिस तरह से सेतु का आकार होता है उस तरह से हमारे शरीर का आकार बन जाता है। स्थिर रहते हैं, स्थिर सुखमासनम, स्थिरता बनाए रखते हैं। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे सिर की तरफ जाता है और हमारे सर दर्द में हमें राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आंखें बंद करके होल्ड कीजिए, होल्ड करेंगे, स्थिर रहेंगे। कोई भी आसन है उसे हम जितना देर होल्ड करेंगे उसका उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आसनों को होल्ड करने का प्रयास करना है, स्थिर रखना है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। इस आसन को भी 5 से 6 बार करेंगे। एक बार और करेंगे। आंखें बंद। संत श्वसन, श्वसन संत रहेगा। आसन स्थिति
छोड़ेंगे और पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। धीरे से हम पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह से हम कोई भी आसन है हम उसे रेगुलर करना है और उसका लाभ प्राप्त करना है। ईश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद, नमस्कार।